आज हमारे साथ है राष्ट्रीय स्वराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रणवीर शर्मा जी। आपको बताना चाहूँगा कि इन्होंने पुलिस अधिकारी के तौर पे ईमानदारी से, निष्ठा से नौकरी की, पर बाद में इन्होंने नौकरी छोड़ दी। अब इन्होंने एक पार्टी बना ली है। तो इसके लिए जो प्रदेश में आगे 2024 में चुनाव होंगे, इसके लिए अपनी पार्टी की तैयारियां शुरू कर दी है। तो आज ये हिसार में बरवाला में दौरे पर पहुंचे थे। इनसे हम बातचीत करते हैं कि सर, तो ये बताएं कि जो आपने अभी पार्टी का गठन किया है, क्या आपके प्रमुख 5 मुद्दे रहेंगे जो जनता के बीच में लेके जाएंगे? राष्ट्रीय लोक स्वराज पार्टी का आज मेरे आदरणीय अध्यक्ष अनिल कुमार जी, जो हमारे हरियाणा के अध्यक्ष हैं, उन्हें आज कार्यकर्ताओं की मीटिंग थी और मीटिंग में हमने अपनी एक ट्रेनिंग वर्कशॉप उन कार्यकर्ताओं को वॉलंटियर के साथ चलाई थी कि हमने लोगों को एक भागीदारी लोकतंत्र के बारे में जन जागरण करना है कि लोगों को पावर कैसे मिले। लोगों को जब तक पावर नहीं मिलेगी तो लोगों को आज़ादी नहीं मिलती। आज भी लोग 75 साल में इस अंग्रेजी व्यवस्था और सिस्टम के गुलाम हैं। वोट देते ही वो एक कस्टोडियन सरकार के पंजे में आ जाते हैं, उन नेताओं के, कि 5 साल वो कुछ भी नहीं बोल सकते, ना उनसे कुछ पूछा जाता है, बल्कि एक बाहर चपरासी खड़ा होता है या एक सिपाही खड़ा होता है जो उन्हें मिलने भी नहीं देता। पहली बात है, रोज़ हमने सबसे पहले उन्हें आज़ादी की गारंटी देनी है कि हर हाल में हम आपको आज़ादी दिलवाएंगे। नंबर 2, हम आपका स्वावलंबन, हर हाल में रोजगार की गारंटी। आज 10,23,000 वैकेंसी महकमों में खाली हैं और वहां किसी कीमत के ऊपर भी जो नौकरियां निकाली जाती हैं, बेरोजगार युवा सड़क पे धक्के खाते रहते हैं, जूते घिसते रहते हैं, करोड़ों रुपए की फीस देते रहते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें रोजगार नहीं मिलता। और जिन्हें मिलता है वो इतना भद्दा मजाक होता है उनके साथ कि वो घपलेबाजी की वजह से कोर्टों में खड़े हो जाते हैं और कोर्ट में जाके स्टे हो जाता है। तो हमने रोजगार की गारंटी देनी है। नंबर 3, हमने न्याय की गारंटी देनी है कि लोग छोटे छोटे मुकदमों के लिए धक्के खाते रहते हैं करोड़ों में। आज 5 करोड़ मुकदमे हमारी लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में बाय नेम पेंडिंग है। 5 करोड़ परिवार धक्के खाते हुए न्याय के लिए भूख रहे हैं। और इसी तरह से 5 करोड़ परिवार हमारे जो दूसरा सिस्टम है डीसी का, कि भी वहाँ तहसीलदार है, नायब तहसीलदार है, बीडीओ, इन सबको समनिंग की पावर है, कमिश्नर को, चीफ कमिश्नर को, और उनको भी वहाँ न्याय के लिए छोटे छोटे अपने दीवानी मुकदमों के लिए धक्के खाने पड़ते हैं। 10 करोड़ परिवार मीन्स 60 करोड़ लोग, एक परिवार में 6 आदमी हैं, 60 करोड़ लोग तो न्याय के लिए धक्के खाते हैं। तीसरी गारंटी हम लोगों को न्याय की गारंटी दे रही है कि वो व्यवस्था और सिस्टम देंगे कि आपके घर आके हमारे जुडिशरी के हैं वो अपनी न्याय वहीं गांव में जाके देंगे, क्योंकि हमारी लोक अदालतें जिनको कोई यूज नहीं कर रहा है, वो मुफ्त के अंदर उनका इतना बजट जा रहा है। एक मजिस्ट्रेट की, इलाका मजिस्ट्रेट की ड्यूटी है कि वो उन्हें न्याय के लिए उस गांव में जाए और लोगों को वहीं की वहीं न्याय मौके पे दे, मौका देखे मौके पे न्याय दे। ये होता है न्याय, ना कि कोर्टों में खड़े रहें और ना इधर किसी को पता, ना इधर किसी को पता, ना वहां पता, किसी ने मौका देखा ही नहीं, और बगैर मौका देखे न्याय कैसे हो सकता है। हम इस न्याय की व्यवस्था को बदलेंगे। और तीसरी, फ्री शिक्षा की गारंटी और फ्री चिकित्सा की गारंटी। सरकारी स्कूलों का बुरा हाल है। चिकित्सा, आज दवाई नहीं, नर्स नहीं, डॉक्टर नहीं, लोग सड़क के ऊपर भी अपनी बच्ची को जननी जन रही है। इससे बुरा हाल और क्या हो सकता है? सर, अगर प्रदेश की बात की जाए, प्रदेश में काफ़ी बाढ़ आई, किसानों के खेतों में 4 से 5 तक पानी भर गया, किसानों के हालात काफ़ी खस्ता हो गए हैं। तो ऐसे में इसको लेकर क्या कहेंगे? प्रति किसान को कितना मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि आर्थिक दशा काफ़ी उनकी दयनीय हो गई है? बड़ी सिंपल सी बात है, इस सरकार ने कोई काम ही नहीं किया। मुख्यमंत्री के इशारे से डीसी एसपी काम करते हैं।
अगर एक बार डीसी की मीटिंग होती 6 महीने पहले और डीसी को इशारा कर दिया जाता, पानी नहीं रुकेगा जिले में, निकासी होगी तो वही डीसी भागता हुआ एक एक होल को ठीक कराता उन इंजीनियर से, और पानी की निकासी होती और बाढ़ नहीं आती। उन नहरों के बंद लगाता, रिटेनिंग वॉल बनाता जहां से पानी टूटने का खतरा था, और उन नहरों का बाढ़ का पानी आगे चला जाता। जो कोई काम नहीं हुआ, क्योंकि उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी ना सरकार के मंत्रियों की है, ना संतरियों की है, ना आईएएस की, ना आईपीएस की। जब तक अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं होगी तब तक ये व्यवस्था ठीक नहीं होती। और किसी भी सीएम की तो विशेष तौर से हिम्मत ही नहीं है किसी आईएएस और आईपीएस की जिम्मेवारी फिक्स कर सके या अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर सके। अगर इतनी हिम्मत हो तो कोई भी डीसीएसपी इतनी हिम्मत नहीं होता कि वहां पे किसी कीमत पे पानी रुक जाए। रहा सवाल किसानों का, अरे किसान एक एमएसपी के लिए रोता है, डूब मरो, जो आपका अन्नदाता है, जो आपका पेट पालता है, आपके बच्चों को रोटी देता है, आप उसको उसकी फसल का जरूरी भाव नहीं दे सकते, मिनिमम गारंटी नहीं दे सकते। इतनी पैसे हम आपकी उसके लिए देंगे। वो क्या मांग रहा है, स्वामीनाथन रिपोर्ट कि 50% लाभ मांग रहा है, आप उसको नहीं दे रहे। आपने लाखों करोड़ों रुपए एनपीए में माफ कर दिए उन कॉरपोरेट घरानों के। इस गरीब किसान के 2-2.5 हजार करोड़ हैं, उसको भी 2,000 करोड़ होंगे, 2,500 करोड़ होंगे, उनको माफ कर दो। नहीं, उसको जलील करते हैं, सड़क पे खड़े रखते हैं, डंडे मारते हैं। चाहे वो कोई भी हो, किसान सड़क पे है, खिलाड़ी सड़क के ऊपर है, बेरोजगार युवा सड़क के ऊपर है, पंच सरपंच सड़क के ऊपर है। इससे फालतू ये सरकार क्या किस किस को डंडे मारेगी? अब डंडे लोग मारेंगे और राष्ट्रीय लोक स्वराज पार्टी को सामने लेके आएंगे एक विकल्प के तौर पे। अब भैया बस बहुत हो गया, अब और नहीं सहेंगे। हरियाणा में अब जो कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है दावा करते हैं कि आगे हम सरकार बनाएंगे। एक तरफ भूपेंद्र हुड्डा, उदय भान, दीपेंद्र हुड्डा अलग जनसभा करते हैं, एक तरफ किरण चौधरी और रणदीप सुरजेवाला और शैलजा अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो कैसे देखते हैं इस गुटबाजी को? आज कांग्रेस के 5 मुख्यमंत्री घूम रहे हैं, 3 इधर और 2 उधर। अब लोग किसको वोट देंगे? क्या इनके खोदे हुए गड्ढे जो 10 साल में थे वो भर गए? क्या भूपेंद्र हुड्डा अपनी प्रॉपर्टी डीलिंग को भूल गया? जिसने अपनी मां जो रोहतक की थी, चारों तरफ की जमीन देखी आप, सारी प्रॉपर्टी डीलरों को बेच दी, तो और ये किसको छोड़ेंगे? उसने खुद अपनी मां जिस पार्टी को, उसके दामाद को प्रॉपर्टी डीलर बना दिया। वाड्रा को, उस बच्चे को नहीं पता था कि प्रॉपर्टी क्या चीज होती है। बैठे बैठे घर सेवा में श्रीमान जी ने 10 रुपए के वहीं 15 रुपए दे दिए और प्रॉपर्टी डीलर बना दिया, उसको फंसवा के खड़ा कर दिया। तो ऐसे आदमी को कौन वोट देगा? कांग्रेस को समझते कोई वोट दे देगा? लोग विकल्प की तलाश में, हम विकल्प लेके लोगों के सामने हैं कि बस बहुत हो गया। आपने बीजेपी को देख लिया जो आपको खून के आंसू रुला रही है। आपने उस कांग्रेस को देख लिया जितने करोड़ों अरबों रुपयों के घोटाले हैं। क्या आप उन लोगों को फिर बर्दाश्त करोगे? सॉरी, अब जनता और नहीं सहेगी। जनता फिर से एक नए विकल्प की तलाश में है, और वो विकल्प हम राष्ट्रीय लोक स्वराज पार्टी के तौर पे लेके आ गए हैं। बात की जाए 2000 की चुनाव की, एक तो लोकसभा चुनाव होने हैं और विधानसभा चुनाव, तो आपकी पार्टी किस तरीके से कितने कैंडिडेट आगे उतारने जा रही है? हम अपने अध्यक्ष अनिल कुमार जी के साथ आज 90 विधानसभाओं की आज ही कार्यकर्ताओं की मीटिंग हुई है, और 10 लोकसभा के हमने 100 आदमी की ऐसी निरोल टीम तैयार कर दी है जिसको लोग देख के खुद ये महसूस करेंगे कि हाँ, अब बदलाव आएगा। अगर ये लोग और ये चेहरे और ये पार्टी की गारंटियां जो 5 हम लेके चल रहे हैं, वो शंखनाद हमने कर दिया है। और इन गारंटी के साथ, इन 100 आदमियों की टीम के साथ हम आपको नया विकल्प, नए चेहरे और नई व्यवस्था, चाहे वो न्याय की हो, चाहे वो स्वावलंबन की हो, चाहे वो शिक्षा की हो, चाहे चिकित्सा की हो, और आज़ादी की गारंटी के साथ हम राष्ट्रीय लोक स्वराज पार्टी को लोगों के बीच में लेके आए हैं। और हर हालत से नई व्यवस्था, नए विचार और नए लोगों के साथ आगे बढ़ेंगे।
जी, ये थे रणवीर शर्मा। इन्होंने स्पष्ट तौर से यही कहा कि आने वाले जो 2024 के चुनाव में उनकी पार्टी अपने प्रत्याशियों को उतारेगी और विधानसभा में भी अपनी पार्टियों को उतारेगी। उन्होंने सीधे तौर से यह भी कहा कि लोग भूपेंद्र हुड्डा के राज को भी देख चुके हैं और जो बीजेपी के राज को भी देख चुके, तो ऐसे में हम नया विकल्प लेकर जा रहे हैं, जनता के समक्ष विकल्प लेकर जा रहे हैं। हमारा विकल्प लोगों को पसंद आ रहा है, तो ऐसे में हमारी टीम हरियाणा भर में तैयार हो रही है। तो ऐसे में आगे देखना ये होगा कि ये अपनी पार्टी की कितनी मजबूती कर पाते हैं हरियाणा में। प्रवीण कुमार, हिसार।